क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, तो हम दी आई सब में अलग अलग फैकल्टीज़ ने अपना एक स्पेसिफिक डोमेन पकड़ा हुआ है। तो जो ज्योग्राफी मैपिंग और एनवायरनमेंट मैपिंग की जो क्लासेस हैं वो हम नवीन सर कवर कराते हैं। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फैकल्टीज से जो यहाँ पे क्लासेस लेने वाले हैं। 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 28, 29, 30 3 दिन के लिए हम एक फ्री सेशन अरेंज करा रहे हैं। तो नवीन सर का अगर मैं हल्का सा हिस्ट्री बताऊं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, पंजाब पीसीएस, बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्जाम पास किए हैं उन्होंने, मध्य प्रदेश पीसीएस, तो मतलब आप लगा लो इतना एक्सपीरियंस लेके वो आते हैं। रिमेनिंग सेक्शंस के अंदर अगर मैं देखूं तो करंट सेक्शंस अमृतसर कवर कराते हैं। अच्छा रटवाने की पावर है सर की, तो ठीक ठाक से प्राइजेस राइजेस के जो सवाल आते हैं वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री अमृतसर कवर कराएंगे, पॉलिटी अमृतसर कवर कराएंगे और यूपी स्पेसिफिक। मैं आपके साथ में आईआर के क्वेश्चंस में जुड़ूंगा। इकोनॉमी और स्कीम बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, रटवाने का इश्यूज आता है वो, और कुछ करंट अफेयर्स का कंपोनेंट जो बजट आएगा, वो सारी चीजें हम कवर कराएंगे। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सो निश्चय का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो जून एंड में एक्सपेक्टेड है, उसका नया बैच हम लोग लेके आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम बैच लेके आए थे जहाँ मैंने, अमृतसर ने और नवीन सर ने आपका सारा सिलेबस कवर कराया था। तो अगर मैं 2025 का पेपर एनालाइज करूं तो देखो भाई, ये 8-9 चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन टोटल सब्जेक्ट्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने डाले हैं, क्वेश्चन नंबर डाला है और ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए, मोटा-मोटी ये लगा लो 150 में से करंट अफेयर्स का वेटेज अभी भी बहुत ज़्यादा है और लगभग 25, 28, 30 सवाल आप करंट अफेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटी में भी 20+ क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनवायरनमेंट अगर मैं इसमें जोड़ दूं, बिकॉज वो पॉलिटी से कनेक्टेड, ज्योग्राफी से कनेक्टेड रहता है, 10 सवाल यहाँ से आए हुए हैं। और ज्योग्राफी में अगर मैं देखूंगा तो करीब करीब 8 सवाल और मैपिंग 17, 25 एक सवाल। तो क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, तो हम दी आई सब में अलग अलग फैकल्टीज़ ने अपना एक स्पेसिफिक डोमेन पकड़ा हुआ है। तो जो ज्योग्राफी मैपिंग और एनवायरनमेंट मैपिंग की जो क्लासेस हैं वो हम नवीन सर कवर कराते हैं। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फैकल्टीज से जो यहाँ पे क्लासेस लेने वाले हैं। तो नवीन सर का अगर मैं हल्का सा हिस्ट्री बताऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, पंजाब पीसीएस, बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पास किए हैं उन्होंने, मध्य प्रदेश पीसीएस, तो मतलब आप लगा लो इतना एक्सपीरियंस लेके वो आते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस को हम आपके प्रीलिम्स में जोड़ेंगे और ये फर्स्ट वाला सेक्शन सर कवर कराएंगे, फिर एनवायरनमेंट वाला सेक्शन सर कवर कराएंगे, यहाँ हिस्ट्री वाले पार्ट में एंशिएंट और मिडेवल नवीन सर कवर कराएंगे, साइंस सर ने कवर करानी है। रिमेनिंग सेक्शंस के अंदर अगर मैं देखूं तो करंट सेक्शंस अमृतसर कवर कराते हैं। अच्छा रटवाने की पावर है सर की, तो ठीक ठाक से प्राइजेस राइजेस के जो सवाल आते हैं वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री अमृतसर कवर कराएंगे, पॉलिटी अमृतसर कवर कराएंगे और यूपी स्पेसिफिक। मैं आपके साथ में आईआर के क्वेश्चंस में जुड़ूंगा। इकोनॉमी और स्कीम बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, रटवाने का इश्यूज आता है वो, और कुछ करंट अफेयर्स का कंपोनेंट जो बजट आएगा, वो सारी चीज़ें हम कवर कराएंगे। तो इस हिसाब से हमने पूरे सिलेबस को हम तीनों में आपस में बांटा है। तो नवीन सर आप प्लीज़ आ जाइए और अमृत सर आप भी आ जाइए, ताकि हम टॉपिक स्पेसिफिक आपके साथ में कवर कर पाएँ। 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 28, 29, 30 3 दिन के लिए हम एक फ्री सेशन अरेंज करा रहे हैं। 28 को मेरी क्लास है, 29 को अमृतसर की क्लास है और 30 को नवीन सर की क्लास है। अगले 4, 4.5, 5 महीने में कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है उन सब्जेक्ट्स की, इसको लेके हम क्लासेस करेंगे। मुखर्जी नगर में क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। इस बैच से रिलेटेड एक और अनाउंसमेंट मुझे करना था कि इसके अंदर हम ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ मुखर्जी नगर में कर रहे हैं। डिलीवरी आपकी इंग्लिश में होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाई जाएंगी। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के एनालिसिस की मेनली बात करें, ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसमें से ज्योग्राफी का जो बेसिक कंसेप्ट के जो सवाल हैं वो लगभग आपके 7 से 8 रहते हैं। ठीक है, हर बार पिछली बार का आप ट्रेंड देखें पिछले 5 से 7 सालों का, तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के पहले जो पूछता था वो मैपिंग से कम क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस पिछले 2 साल से ये ट्रेंड चेंज किया है कि उसने मैपिंग के जो क्वेश्चन है, अगर एनवायरनमेंट की और इन दोनों के मिला लूँ तो आपका लगभग 19+ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, और एनवायरनमेंट का मैपिंग जो है वो लगभग फिक्स है। उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, लगभग आपने 106 के करीब नेशनल पार्क हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हमें करनी है मोटी मोटी, और कुछ आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपके करने हैं। यहाँ से करने के बाद
आपका जब एनवायरनमेंट मैपिंग आपका पूरा हो जाएगा, और तो ये वो क्वेश्चन हैं जो स्टेट हैं जिनमें ना तो आपको घुमाना है ना कुछ है, और इसको मैच द कॉलम में पूछता है। सिमिलरली मैपिंग के क्वेश्चन की अगर मैं कुछ एनालिसिस की बात करें तो मैपिंग का जो क्वेश्चन है मोटा मोटा जो पूछता है, वो मैपिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पूछता है कि आपके कोल माइंस, जैसे कोल माइंस में अलग अलग कोल माइन पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों पूछता है। एक क्वेश्चन आपके इस साल भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक इंडिया की कोल माइंस का पूछा, केवल और केवल स्टेट नहीं पूछता, वो पर्टिकुलर माइन पूछता है कि ये आपकी इस जगह पे ये माइन आई थी, ठीक है। उसके साथ साथ आयरन ओर के बारे में पूछा गया और रिफाइनरीज का कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो सीधे मैच द कॉलम में हैं, जिसमें आपको दो भी पता हो तो आप चारों ना भी पता हो, एक दो ना भी पता हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने एटलस के अंदर पूरे के पूरे भरे थे, जिससे आपका इसी को बोलते हैं थीमेटिक मैपिंग। और एक बार थीमेटिक मैपिंग आपने पूरी कर ली, जिसमें आयरन का कंप्लीट कर लिया, कोल का कर लिया, कॉपर का कर लिया, जितने भी आपके खनिज हो सकते हैं, जितने भी आपके मिनरल हो सकते हैं, अगर एक बार आपका पूरा हो जाता है तो ये टॉपिक ऐसा है जो हर बार आपको कम से कम आप मान के चलो 10 प्लस क्वेश्चन आपको दे रहा है। इसी तरीके से मैपिंग का आपका देखें, ये एरिया इंडियन ज्योग्राफी का आता है। इंडियन ज्योग्राफी का जो मैपिंग है, जिसमें सारा ये भी मैपिंग का ही है, जिसमें आपके सारे के सारे पासेज पूछता है, जिसमें सारे के सारे आपके माउंटेन्स पूछे हैं उसने, सारे के सारे आप रिवर सिस्टम, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक आपको रिवर का मिलता है, और रिवर के ऊपर भी डैम से। और ये सारा एक एक एनालिसिस हम करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि पर्टिकुलर इन थीम में से भी हाई आउटपुट थीम कौन कौन सी है, और ये हाई आउटपुट थीम का एक पीडीएफ मिलेगा आपको, और एक एक करके हम आपको उसमें पूरी एक्सप्लेन कर देंगे। जिससे इससे क्या होगा, ये अगर थीम आपके ये थीम भी करके जाओगे तो मान के चलो कि ज्योग्राफी का आप 90% वैसे भी कवर कर जाओगे, ठीक है। सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, वही सेम ट्रेंड उसने फॉलो किया है। और एक क्वेश्चन कुछ फिक्स है, जैसे आपका ओशियन करंट का हर साल पूछना, उसको कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, उसमें ही एक विंड्स का पूछना है, उसी में आप एक बार देखोगे डेजर्ट का, डेजर्ट चाहे कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, वो सारे पूछने, रिवर के कौन कौन से सिटी हैं। और ये जो है ना, ये आप एक लिस्ट के थ्रू याद नहीं कर सकते, लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दे दूं और आप रट्टा मार लोगे, ऐसा नहीं हो पाता। ये तभी याद हो पाता है जब हम अपनी फिंगर को घुमा के एटलस के ऊपर घुमाते हैं, जब हमें पता है कि कौन सा कंट्री किसके साथ है, किन से नहीं, और आसान हो जाएगा। सिमिलरली एक और आजकल इन्होंने क्या किया कि एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत बढ़ा दिया है। एनवायरनमेंट का सेक्शन क्यों? क्योंकि आपका फॉरेस्ट का पेपर कॉमन है उनके साथ, इसलिए आपका वो एनवायरनमेंट का सेक्शन जो है इसलिए ज्यादा पूछ रहा है, सेम यूपीएससी वाली लाइन पे। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट जो है कुछ लिमिटेड से टॉपिक हैं, एक बार हमने उनको कवर कर लिया तो अब मान के चलो 10 प्लस आपको क्वेश्चन देगा। और मैपिंग अगर मिला दूं तो 13-14 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट से सीधे सीधे मिल रहे हैं, और ये बिल्कुल लड्डू हैं। ये टॉपिक जो है आपके बिल्कुल आपको एक दिन पढ़ना है और एक बार ढंग से हमें कंप्लीट करना है। पिछली बार हमने इसको मैराथन के थ्रू कंप्लीट किया था, एक दिन में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली वहां से आपको कवर मिले थे, ठीक है। सेम बात करें एंशिएंट और मिडाइवल की, एंशिएंट और मिडाइवल की अगर बात करता हूं मैं, हिस्ट्री की बात करें तो एक पोर्शन है जो हिस्ट्री आपका लगभग 25 क्वेश्चन दे रहा है। 25 क्वेश्चन में से अभी भी आपका 50% जो वेटेज जो खा रहा है अभी मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी वगैरह है, सर उसकी अभी बात करेंगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री की, आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं। सेम अगर एंशिएंट मिडाइवल की अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट मिडाइवल में अभी भी जो क्वेश्चन हैं, इस बार मिडाइवल का उसने बहुत ज्यादा पोर्शन बढ़ाया, मिडाइवल के क्वेश्चन आपके देखो 11 क्वेश्चन तक आपके कर दिया। तो कभी भी आपको एक सब्जेक्ट के अंदर सरप्राइज एलिमेंट भी मिल सकता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री के जो हैं अभी भी उसने 25 रखे हैं। एंशिएंट के क्वेश्चन उसने कम किए, एंशिएंट में जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, उसका एक क्वेश्चन बुद्धिज्म का पूछना है, बुद्धिज्म की आपकी अलग अलग जो काउंसिल है वही पूछा गया। सेम आपका मिडाइवल में वही जो आपके राजपूत किंगडम्स का, ठीक है, फिर घुमा के फिर आपका मुगल के अंदर चला गया, मुगल की आपका जो पूछ लिया कि जागीर वगैरह के, उन्हीं का सेम वही थीम जो आपका पिछले सालों में पूछी है उसी को आगे कर गए। और इसमें आपको जानकर सरप्राइज होगा कि पूरा का पूरा हिस्ट्री का पोर्शन जो है एंशिएंट, मिडाइवल और जो मॉडर्न जो सर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो क्लास से बाहर हो, जो ना सुना हो। नहीं तो होता क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका क्लेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना डीप, इतने ढंग से कराया गया था कि आप मान के चलो चाहे मॉडर्न का हो चाहे बाकी दूसरे हो, सर ने भी आपका पूरा कंप्लीट कवर करा के यहाँ पे दिया था। साइंस की बात करता हूँ मैं, एक और सब्जेक्ट की, साइंस में बात करें, साइंस ऑन एन एवरेज आपके 15-16 क्वेश्चन देता है, हर साल 15-16, और इसमें भी जो डोमिनेट करता है वो आपका केमिस्ट्री करता है। और यूपी में आपका साइंस के बगैर आपका रास्ता ऊपर तक जाता नहीं है। दिक्कत क्या पड़ती है कि साइंस हम पढ़ते नहीं है ढंग से, और अच्छा क्वेश्चन पूछता है साइंस के अंदर। केमिस्ट्री के
क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, ठीक है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन इजी थे, बाकी आपके मॉडरेट लेवल के थे। और केमिस्ट्री जो पूछता है वो एवरीडे इन केमिस्ट्री पूछता है, जैसे जैसे आपका एवरीडे में यूजेज हैं, आपका चाहे सिल्वर आयोडाइड हो, चाहे आपका बेकिंग सोडा हो, इस तरह से घुमा करके आपका पूछा। फिजिक्स पिछले सालों की तरह वापिस से उसने कम रखा, फिजिक्स का डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। बायो के अंदर देखिए, बायो के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपका ऑर्गन का रहता है, और बायो हमने बहुत होलिस्टिक कवर करी थी, चाहे आपका प्लांट्स का हो, चाहे आपका एनिमल्स का हो। इस प्रकार से इस बार भी हम आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको बाहर से नजर नहीं आएंगे। तो दूसरी इसकी साइंस की मेन बात करें, साइंस का जो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ये इतने क्वेश्चंस कैसे कैसे कवर हुए, वो उसके लिए आप डिटेल्ड जो हमने पिछली बार ये कवर करा था उसके लिए एक वीडियो आएगी, जिस वीडियो के अंदर आप एक एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, और बाकी सर भी दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा कि किस किस तरीके से आपके पिछले बार कवर किया था और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आए विद डिटेल्ड प्रूफ के साथ। उसके अंदर हम एक एक चीज आपकी बात करेंगे। इस बार यूपीपीसीएस की और ज्यादा जो बात है एक बार सर करेंगे। अभी मैं इन्वाइट करता हूं सर को। अमृत सर आइए, आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एक बार उनके बारे में बात करें। हेलो एवरीवन। अभी जैसा कि भी एमके सर ने और नवीन सर ने बताया कि हम लोग निश्चय बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। पिछले साल भी आप लोगों को पता होगा, कई लोगों को, उनमें से कई लोगों ने शायद ज्वाइन भी किया होगा। जो हमारा निश्चय बैच था वो काफ़ी सफल रहा। यूपीपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने प्रीलिम्स दिया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले मैं एकदम क्लियर बता दूँ कि हम लोग एक्सक्लूसिविटी ऑफ कंटेंट में विश्वास नहीं रखते हैं। हम कुछ ऐसी अलग चीज़ करवाने में विश्वास नहीं रख रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेक्शन मिस होता है वो ऑर्डिनरी चीज़ ना करने की वजह से मिस होता है। जो बेसिक बातें हैं याद रखिए, एक बेसिक बुक हर सब्जेक्ट में, एक रेफरेंस बुक होता है, PYQ होता है, और ये 2 चीज़ सब लोग जान रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। तो हम आपका रास्ता आसान करने आ रहे हैं। पिछली बार मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए थे उसमें एक पॉलिटी था, पॉलिटी से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और एक बार हम लोग डिटेल्ड वीडियो के साथ आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शायद एक कोई ऐसा क्वेश्चन हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन ही उसी से आए थे जो हमारी क्लास में पढ़ाई हुई थी। कोई भी पुराना स्टूडेंट होगा, अगर आप उससे भी मिलते हैं तो आपको फीडबैक यही मिलेगा, क्योंकि वही बात है। मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो हमारी क्लासेस हुई थी सारे क्वेश्चन उससे ही आए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हुई थी अभी 28 क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक बार हमने फिर उसको दोबारा रिपीट करके देखा, उन क्वेश्चंस को देखा कि हमारी क्लास से कितनी चीज़ें आई थी, तो उसमें करीब 25 से ज़्यादा क्वेश्चन तो दिख रहे हैं कि हाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लायक हैं उसी से। उसमें भी हमने घटना चक्र, आई दृष्टि का यूज़ किया था, और उसको मैंने पूरी क्लास में, उसके जो पूरे लेक्चर्स हुए थे उस पूरी क्लास में वो मैंने पूरी चीज़ें याद करवाई थी। कहानी भी समझाया था कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी, और फिर हर तरह से एक इलेबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग काम करते हैं। इलेबोरेटिव लर्निंग मतलब जनरली आप कोई चीज़ याद करते हैं, याद करना बड़ी बात नहीं है, याद करने के बाद आप रिटेन नहीं रख पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो एक कहानी बना के, मैपिंग के थ्रू, माइंड मैपिंग के थ्रू कई तरीके से याद करवाता हूँ, बताता हूँ मैं। अभी एक हम लोग डिटेल क्लास लेने वाले हैं, डिटेल्ड क्लास होगी 3 दिन की, वो मुखर्जी नगर में होने वाली है ऑफलाइन। उसमें आप लोग जो भी आ सकते हैं आइएगा। और ये जो चीज़ लाई जा रही है वो आपके लिए ही है। हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम होने के कई सारे कारण हैं, उसमें एक बेसिक कारण ये है कि वो बहुत अच्छे से फोकस्ड वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े दिन पढ़ाई हो रही है पर वो मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। जब तक आपके दिमाग को सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलेगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और सेंस ऑफ कंप्लीशन तब मिलेगा जब पुरानी चीज़ें कंसोलिडेट होंगी। पुरानी चीज़ कंसोलिडेट करने का एक बड़ा तरीका है इलेबोरेटिव लर्निंग। जैसे अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ और उसके पीछे मैंने कोई कहानी जोड़ दी, तो फिर वो चीज़ बहुत आसानी से याद होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी में लोग बोलते हैं कि सर पार्ट ही नहीं याद हो रहा, पार्ट पे क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में। छोटी सी बात है, म्यूनिसिपैलिटी कौन से पार्ट में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको स्टोरी के रूप में समझ लें, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो ऐसे ही रैंडमली करके तो नहीं बन गया होगा 1 2 3 4 गिन के, एक कहानी चली होगी। तो सबसे पहले आपने देखा, जैसे आपके लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर हमारा घर बन रहा होता है और हमारे पापा हेड हैं घर के, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा ना कि हमारा एरिया घर का कहाँ है, कितनी दूर है। तो वैसे ही संविधान भी जब बन रहा होगा उसके लिए भी ये पहले डिसाइड किया होगा। तो पार्ट 1 में पहले ये क्लियर किया गया कि संविधान बन किस चीज़ के लिए रहा है। तो पार्ट 1 में आप देखेंगे राष्ट्र पूरा उसकी बात हो रही है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात हो रही है, मतलब कि संघ और उसके क्षेत्र की बात हो रही है पार्ट 1 में। और किसके लिए बन रहा है, वहाँ रहने वाले कौन लोग हैं। तो इसलिए पार्ट 2 में नागरिकता की बात की गई है। 5 से 11 तक पूरी नागरिकता की बात है। पहले देश है, जब देश है तो फिर देश के नागरिक हैं। अब जब नागरिक वहाँ रह रहे हैं, हम लोग रहेंगे अपने घर में, तो फिर हमें कुछ अधिकार दिए जाएंगे कि हम किचन में घुस सकते हैं, खाना लेके खा सकते हैं। तो फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ये सारी चीज़ें कहानी जैसी चली है। तो फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है उसमें आपको फंडामेंटल राइट मिलता है। फंडामेंटल राइट मिल गया।
अब वो राइट ढंग से पूरे हो सके उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि घर का जो हेड है उसको डायरेक्टिव्स हैं कि हमें ये करना है। वही नीति निर्देशक तत्व है। वो जो नीति निर्देशक तत्व है वो डायरेक्टिव्स हैं कि किस तरह से वो चीज़ें पूरी की जा सके देशवासियों के लिए, ताकि उनके अधिकार और अच्छे से संरक्षित हो सके, ज़्यादा अच्छे से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब मज़ेदार बात देखिए, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। सबसे पहले ये बेसिक बातें बता दी गई हैं, उसके बाद गवर्निंग यूनिट्स यानी कि शासन की इकाइयों की बात की गई है। 5 पार्ट 5 में यूनियन की बात की गई है। तो पार्ट 6 में स्टेट्स की बात की गई है। पार्ट 7 गायब है क्योंकि उसमें पहले था पर बाद में वो एलिमिनेट हो गया है। 8 में यूनियन टेरिटरी है, एकदम संघ का। सबसे पहले राष्ट्र यूनियन, उसके बाद राज्य, उसके बाद संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल इस तरह से चीज़ें गई हैं। और 8 के बाद 9वें में आप देखिएगा पंचायत जुड़ा है। 9वां जो आर्टिकल था वो भी गायब था, वो खाली स्थान बचा हुआ था। तो बाद में जब पंचायत की वो आई, पंचायत वाला अधिनियम आया, तो 9वें वाले पार्ट में पंचायत आ गया। और उससे मिलती हुई चीज़ें म्यूनिसिपैलिटी थी यानी कि नगर पालिका, उससे मिलती हुई चीज़ें सहकारी संस्था थी यानी कि कोऑपरेटिव। तो 9A 9B, कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी एक कहानी जैसी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपने ये कहानी समझ ली तो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। जब हम याद करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने ये देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि सर याद नहीं होती है, चीज़ें याद नहीं होती हैं। कुछ लोग स्किप करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, सर रट नहीं पाते हैं। रट इसलिए नहीं पाते क्योंकि उसको समझ नहीं पाए। जो समझ लेगा वो रट लेगा, जो समझ लेगा वो याद कर लेगा। स्केपिस्ट रवैया नहीं अपनाना है, अच्छे से काम करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि घटना चक्र, मैं सीधी एक बात करता हूँ, PYQs, सीधा एक PYQ वर्ड ना यूज़ करके मैं सीधा कहता हूँ कि घटना चक्र हमारे यहाँ आपको संस्था में सीधा बता दिया जाता है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है आप उसको यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो हमने बनाई हो, वो कहीं की भी हो, आप स्टूडेंट हमारे हैं। आपने अगर कहीं और से भी कोई भी मटेरियल, जैसे घटना चक्र का मटेरियल अच्छा है, PYQ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो फिर आपको नहीं ज़रूरत है कहीं और से कुछ करने की, आप उसको अच्छे से बनाइए। तो आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिसमें घटना चक्र, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारा ढंग से किया होगा। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि घटना चक्र करना है, वो सप्लीमेंट्री है। जैसे हम लोग यहाँ जो भी पढ़ाने वाले हैं, जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो पॉलिटी जैसे मैंने पढ़ाया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन ये गारंटी मेरी रहती है पढ़ाने के बाद कि अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा। और दिस इज़ अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन। ये रिलेटिव कॉम्पिटिशन है, आपको बाकियों से आगे निकलना है। अब वो क्वेश्चन कुछ भी दे दे अतरंगी सा, तो थोड़ी बनाना है, नहीं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे बनेंगे, ये पक्का है। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे यहाँ सर लोग जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो MK सर खुद पढ़ाने वाले हैं, ज्योग्राफी वगैरह सारा नवीन सर, साइंस ये सब लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ बन जाएंगी। और आपसे नहीं बनेंगी तो फिर किसी और को ही बनाने में मुश्किल होगी। कोई इक्का दुक्का बना ले वो अलग बात है। एंड रिलेटिव कॉम्पिटिशन में इसका ध्यान रखना है कि हम बाकियों से आगे रहें। पॉलिटी के ही तर्ज पे मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग जब डिटेल वीडियो लाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि किस तरह से करना है। और जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी मुखर्जी नगर में, उसमें वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, सही समय पे ज्वाइन कीजिएगा। पिछली बार ऐसा देखा गया, उसमें हमारे तरफ से भी थोड़ी कमी रह गई थी कि ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए बैच आने के पहले। बाद में कई स्टूडेंट्स की शिकायत आ रही थी कि सर बैच इतना अच्छा चल रहा है, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लेकिन अब क्लासेस बहुत आगे निकल गई हैं। 1 महीना 1.5 महीना हो गया तब पता चल रहा है स्टूडेंट्स को कि क्लासेस आगे निकल रही है। यही रीज़न है कि इस बार बैच लॉन्च करने के पहले हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, MK सर ने बोला कि पहले ये चीज़ सब स्टूडेंट तक पहुंच जाए बात, और बस वो बात पहुंचाने के लिए क्लास वहाँ करवा रहे हैं। तो इसलिए उस क्लास को आके देखिए, जो भी लोग देखने वाले हैं, और जिनको ज़रूरत है उन तक बात पहुंचाइए। एडमिशन लेना नहीं लेना वो सब बात की बात है। अगर आप खुद कर सकते हैं घर में बैठ के खुद कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा काम आसान हो जाना है यहाँ आके, तो बिल्कुल आ जाइए, लेकिन काम शुरू कीजिए। कहीं भी पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, समय कम है। करंट अफेयर्स की एक बात करूँ स्पेशली, निश्चय बैच में ही हम लोगों ने बीच में करंट अफेयर्स का मॉड्यूल लॉन्च किया था। पहले प्लानिंग नहीं थी करंट अफेयर्स को लेकर चलने की, लेकिन बीच में हमने मॉड्यूल लॉन्च किया कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कवर अगर हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मतलब एक अच्छा मार्क्स आ जाएगा कि आपकी कट ऑफ में कोई समस्या नहीं आएगी। इस बार पहले से ही करंट अफेयर्स को उसका एक पार्ट बना दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जो हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाई, जिसमें 28-29 क्वेश्चन आए हैं करीब, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन वही आए हैं। और मैंने आई दृष्टि घटना चक्र ही डिटेल में समझाया था, पर इस तरह से करवाया था कि चीज़ें लोगों को बिल्कुल याद हो गई थी, अभी तक याद है, क्योंकि भूलने का चांस नहीं अगर आपने स्टोरी के रूप में उसको तैयार कर लिया है। इस बार भी वैसे ही करवाया जाएगा। और आप बिल्कुल याद रखिए, 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे कि इस मैगज़ीन से नहीं आ रहा है, उस मैगज़ीन से नहीं आ रहा है। अगर एक स्टैंडर्ड मैगज़ीन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर वो किसी के लिए नहीं आएगा दोस्त। लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज़्यादा आप ही बना पाएंगे, ये पक्का है। तो इसलिए अगर आप खुद से बैठ के आई दृष्टि घटना चक्र एकदम निचोड़ सकते हैं कि कोई कहीं से पूछे और आप बताने के लिए तैयार हैं, तो आप खुद से कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और आप 2, 3, 4 अटेम्प्ट बर्बाद कर चुके हैं,
तो फिर इसको नीति आयोग का 15 वर्षीय प्लान मत बनाइए, बैठ जाइए क्लास में और तैयार कर लीजिए। तो जितने सब्जेक्ट की बात हुई है, पॉलिटी मैं कवर करवाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, करंट अफेयर्स कवर करवाना है, और फिर यूपी का कुछ पोर्शन भी आने लगा है, उसके भी वेटेज थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा एक मोटा मोटी कवर करवाया जाएगा। कुल मिला के साथ में आपको सप्लीमेंट करने के लिए घटना चक्र यूज़ करना है PYQ में, और घटना चक्र से ही बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, सॉल्यूशन करना है। और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, जैसे पॉलिटी की क्लास हुई, इसके बाद अपने घटना चक्र वो चैप्टर उठा लिया। जैसे हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पढ़ा पॉलिटी में, मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट पार्ट है वहीं से पॉलिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ से हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तैयार हो रहा होता है, वहाँ से हमारी राजनीतिक संस्थाएं पैदा होती है। सबसे पहले बेसिक बात समझिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, राजनीतिक व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए। हमें राजनीति शास्त्र में नहीं जाना है, हमें राजनीतिक व्यवस्था में जाना है। पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, वो जो संस्थान बने हुए हैं, और हमारा पूरा संविधान जो है उन्हीं संस्थानों की, उनके परस्पर संबंधों, उनके म्यूचुअल रिलेशंस की बात करता है। तो आप ढंग से पढ़ाई शुरू कीजिए, और फिर अभी ये जो बैच लॉन्च हो रहा है, इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। हाँ, साथ में खुद मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। जो भी टारगेट दिया जाए, जो पढ़ाई हो, साथ में उसको आप घर में अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए। एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी वैसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर स्टूडेंट कई बार क्वालिफाई कर रहा होता है। इसका मतलब एक लेवल है जो अचीव करना है, उतना अचीव करने के बाद आप बिना तैयारी के भी अगली बार जा रहे हैं, हल्का सा बस करंट अफेयर्स ब्रशअप करके, तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बैच में अगले 4.5 महीने में, जिस दिन से लॉन्च होता है, 4-4.5 महीने में आप पूरी तरह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बशर्ते कि आपने बीच में अपने तरफ से कोई गलती न की। तो फिर बाकी हम लोग डिटेल्ड क्लासेस में सारी बातें करेंगे। आप लोग आइए मुखर्जी नगर में, ऑफलाइन क्लास में हम लोग वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे बाकी डिटेल सारी आपको मिलेंगी। और बीच में हम लोग कुछ 1-2 वीडियो के माध्यम से ये भी दिखाएंगे कि कैसे हमारा पिछले साल का जो निश्चय बैच था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, रिलेवेंट रहा, और बहुत सारे क्वेश्चन क्लास से ही आए, ताकि आपको एक विश्वास जागे। वो भी ज़रूरी है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।